नाउ नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, इधर ध्यान दें। नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ क्यूबिक polynomial. Okay, cubic polynomial. What is the standard form of cubic polynomial? Yes, very good. P of x is given by ax cube plus bx square plus cx plus d, where is not equals to 0. Now एक quadratic polynomial cubic polynomial लेते हैं. Let us say we have a polynomial f of x is given by x cube minus 4x. Okay, इधर ध्यान दें। देखो इसका आप यहाँ पे वैल्यू निकालना शुरू करिए। वैसे यहाँ पे वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है ABC की, बट अगर आप चाहें तो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, चलो इसको फैक्टर कर लेते हैं। फटाफट इसके फैक्टर करिए। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। कोई डाउट है इसमें? x कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 4 और x, और इसको क्या लिख सकते हो आप? x स्क्वायर माइनस 4 को 2 स्क्वायर, दिस इज बिहेविंग लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इनटू a माइनस b। ओके, तो f of x is given by x into x plus 2 into x minus 2। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कितने लीनियर फैक्टर हैं इसके। 3 लिख रहा है x प्लस 2, और अगर अच्छा ध्यान से देखिए, क्या मैं x को x माइनस 0 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और x प्लस 2 x माइनस 2, तो यहाँ पे हमने नोट बनाया और नोट पे हमने लिख दिया देयर आर क्वाड्रेटिक में कितने होते थे? देयर आर 3, यस वहाँ पे 3, देयर आर 3 लीनियर फैक्टर्स। ओके, और ध्यान से देखना है, वहां हम 2 डिस्टिंक्ट निकालते थे, 2 सेम निकालते थे और निकाल भी नहीं पाते थे। याद है? 2 डिस्टिंक्ट आता था, 2 इक्वल लीनियर फैक्टर आते थे और कभी नहीं आते थे जब d का वैल्यू नेगेटिव होता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ कितने फैक्टर आएंगे? 3, और आने के बाद चेक करिए क्या तीनों सेम तो नहीं है, क्या 2 सेम तो नहीं है, क्या तीनों अलग अलग हैं? तो ध्यान से देखिए तीनों फैक्टर कैसे हैं? अलग। हाँ, तो ऑल आर इक्वल, all are distinct, not equal. Yes. All are distinct. तो if all are distinct, तो बताइए जो भी ग्राफ आएगा, यहाँ पैराबोला तो नहीं आता है, जो भी ग्राफ आएगा वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटेगा? और सुनिए कौन कौन से पॉइंट पे काटेगा। एक बार इसको उठा के x माइनस 0 को 0 के इक्वल रखिए, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 उधर जाएगा, 0 प्लस 0 इज 0। तो समझ गए x एक्सिस पे कहाँ से निकल रहा होगा? 0 से। और सुनिए फिर किसको रखोगे? x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 से, एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू प्लस 2, तो x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल्स टू 0। देयर आर 3 zeros ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड तो ध्यान से देखिए इधर, तो यहाँ पे मैंने नोट कर लिया पॉइंट क्या? देयर आर 3 zeros of this polynomial p of x is equals to x cube minus 4। सुनिए जैसे ही आप zeros बताएंगे ना, उनका नेचर बताइए, कहीं वो आपस में इक्वल तो नहीं है, कहीं इक्वल तो नहीं है, चेक करिए। पहला जीरो कौन? 0, दूसरा जीरो कौन? माइनस 2, तीसरा जीरो कौन? 2, कहीं उनमें से 2 जीरो तो इक्वल नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। तो हम देख रहे हैं अच्छा ये माइनस 2 है, ये 2, 2 जीरो भी इक्वल नहीं है, तो neither 2 zeros are equal nor all the zeros are equal, means क्योंकि अगर 2 इक्वल हो जाएंगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। नहीं होगा तो वो क्यूबिक। बात समझिए, तो क्या हो गया? होगा तो वो क्यूबिक, लेकिन उनमें से 3 में से 2 आपस में इक्वल होंगे, कोई बात नहीं। ओके, तो all the zeros are not distinct, all the zeros are distinct। अब आप समझ सकते होंगे, देखिए इसका ग्राफ तो आप ड्रॉ कर लेंगे ना, इसको y के इक्वल लेके x का वैल्यू पुट करते जाओगे तो इसका ग्राफ देखिए कैसा आएगा। थोड़ा सा इट विल लुक लाइक दिस, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2। ओके, इधर देखिए कहां कहां से जाता है ये
2 से मतलब, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, x पे 2 से जाता है मतलब वहां पे y की वैल्यू कितनी होगी 0। क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है ये पॉलिनोमियल हम किसके इक्वल कर लेते हैं y के, और अगर मैं x का वैल्यू इसमें कितना रखूं 0, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा 0, क्योंकि 0 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, -2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल एज वेल एज 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो ये निकलेगा कहां से 2, 0 से, और कहां से निकलेगा? यस, वेरी गुड, 0, 0 से, और कहां से निकलेगा 0, -2। यस, नो -2, x का वैल्यू -2, तो ये आप घर पे बनाओगे तो ऐसा आएगा। ओके, इसको देखिएगा, मैं ड्रॉ कर देगा, ठीक है। तो याद रखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फेस हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर के, एक फेस बोल रहा हूँ, सॉरी, एक एंड ऊपर की तरफ भागता है और एक एंड ऐसे नीचे की तरफ भागता है, और ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? 3 पे करता है, तो तीनों 0 अलग अलग। अगर उसमें से मैं अगला दिखाता हूँ आपको, अभी समझ में आएगा, देखिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आप देख रहे हो ना, आपको ग्राफ प्लॉटिंग का थोड़ा सा ट्रिक भी पता चल जा रहा है विदाउट प्लॉट किए। ओके, और ये बात आपको पता होनी चाहिए। नाउ वी हैव अनदर पॉलिनोमियल f of x is given by x³ minus 2x²। क्या करते हैं? सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है? x का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। ओके, जब ब्रैकेट लगाया x² कॉमन, यहाँ क्या बचेगा? x - 2। अब देखिए x² को आप क्या लिख सकते हो? x into x, और इस x को क्या लिख सकते हो? x - 0, और इस x को भी x - 0, x - 2। ओके, कोई दिक्कत है? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें? x² कॉमन लिया और x को क्या लिखोगे? x into x, और x को x - 0 भी लिख सकते हैं। x को आप x - 0 लिख सकते हैं ना, बिकॉज x - 0 is again x। ओके, नाउ अच्छा, अब आप क्या, वेरी गुड, आप क्या देखते हो इस टाइम? नोट हमने क्या किया? देयर आर 3 लीनियर फैक्टर्स बट 2 आर इक्वल। ओके, तो हम यहाँ पे नोट करते हैं क्या? बट 2 LF का मतलब लीनियर फैक्टर आर सेम। तो इसके फटाफट जीरोस निकालिए, कितने आएंगे? 3, लेकिन 3 0 में से 2 इक्वल होंगे, तो x - 0 को 0 के इक्वल रखिए, तो x 0 आता है, दिस इज द फर्स्ट 0। ठीक है, फिर से x - 0 को 0 के इक्वल रखिए, x 0 आता है, दिस इज द सेकेंड 0। फिर x - 2 को 0 के इक्वल रखिए, तो x इज इक्वल्स टू 2, दिस इज द थर्ड 0। ठीक है, तो लिखेंगे बट 2 लीनियर फैक्टर आर सेम, देयरफॉर all of out of 3 2 zeros are same, और 2 zeros are same है, और वो 0 कौन है? 0। इधर ध्यान दें, दोनों 2 zeros इसके सेम है, वो 0 कौन है? 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए ग्राफ तो ऐसे ही जा रहा होगा, एक फेस ऊपर एक फेस नीचे, बट एक कहां से जा रहा होगा? 0, 0 से। ये देखिए अब कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा? केवल 2। पता है क्यों? क्योंकि एक पॉइंट तो सेम है, उसके लिए हम बोलेंगे कि एक ही पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, x का कितना वैल्यू आ रहा है? 0, 2 बार। ओके, और दूसरा कहां से निकलेगा? 2, 0, दिस इज 1, दिस इज 2, तो दिस इज 2, 0। और आपको पता है कि पॉलिनोमियल का ग्राफ, सॉरी, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक फेस ऊपर और एक फेस नीचे, तो ये वाला फेस ऐसा ऊपर, एंड ये एग्जैक्टली आप घर पे ड्रॉ करिएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे टच करके जा रहा है, ये 0, 0 पे क्या करता है? टच करता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। ओके, तो ये एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। और बताइए 1 पॉइंट से कब निकलेगा पैराबोला? पैराबोला बोल रहा हूँ, सॉरी, ग्राफ क्यूबिक का 1 पॉइंट से इक्वल हो। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो थर्ड पॉलिनोमियल ले लेते हैं इसी में, p ऑफ x। यहाँ पे देखिए थर्ड केस इसका, p ऑफ x आपको सिर्फ एक ही पॉइंट से काटेगा, तो हाँ, एक नीचे के चला जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको, दिखा रहा हूँ।
देखिए ये ऐसा हो गया x क्यूब, और x क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, x into x into x, तो it will become x into x into x, x will be x minus 0, x can be written as x minus 0 into x minus 0 into x minus 0। इधर देखिए ध्यान में, तो कितने जीरोस, x माइनस 0 को 0 को इक्वल रखोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 0, तो x का वैल्यू 0 आएगा, फिर से x का वैल्यू 0 आएगा, फिर से x का वैल्यू 0 आएगा, तो इसके कितने जीरो आ रहे हैं, 3, लेकिन तीनों क्या है सेम, इसलिए इसके कितने जीरो हैं, 1 बोल सकते हो, ठीक है, एक ही जीरो से है। और ग्राफ देखिए कैसे प्लॉट करेंगे, फिर से सोचिए कहां से जाएगा ये, 0,0 से, ओके। तो ये देखिए ये हो गया आपका 0,0, अब एक फेस ऊपर और एक फेस नीचे, ये एक एंड ऊपर एक एंड नीचे, कोई दिक्कत है, हाँ, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, ठीक है। There are 3 equal linear factors in this case। अब इस पे बेस हम क्वेश्चंस करेंगे, ओके।